मोदी की जापान यात्रा ने एक नया इतिहास रच दिया है। भारत और जापान के बीच हुए 21 अहम समझौते सिर्फ एक साझेदारी नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए भारत की विकास गाथा का एक ब्लूप्रिंट है। ये डील अमेरिका को ये साफ संदेश देती है कि भारत अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे अमेरिका का वैश्विक दबदबा कम हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको वो वजह बताएंगे जिसको लेकर अमेरिका तिलमिलाया हुआ है और उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और इशिबा की 21 डील अमेरिका की बेचैनी कैसे बढ़ा रही है, इसका असली खेल क्या है। तो आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 21 बड़े समझौते पर दस्तखत करके दुनिया को चौंका दिया। ये समझौते न सिर्फ भारत जापान संबंधों के एक नए अध्याय को जोड़ता है, बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश कर रहा है। अमेरिका से चल रहे टैरिफ वॉर के बीच हुई ये यात्रा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है, जो बताती है कि भारत अब किसी एक धुरी पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर वैश्विक मंच पर खेल रहा है। भारत और जापान दशकों से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब दोनों देश एक अमेरिका मुक्त साझेदारी की राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि ये समझौते सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक, तकनीकी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक नई दिशा दिखा रहा है। अमेरिका की चीन विरोधी रणनीति में अब तक भारत और जापान का महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन अब यह साझेदारी बिना अमेरिकी दखल के आगे बढ़ रही है, जिससे ट्रंप प्रशासन की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। अब 21 समझौते की सूची देखिए आप, और अब साफ हो जाता है इसको देखकर कि भारत और जापान ने मिलकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखती है। इसमें एक प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं। पहला समझौता, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा। यह समझौता साफ करता है कि भारत और जापान अब असली सुरक्षा को लेकर सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। यह चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ एक स्वतंत्र मोर्चा खोलने जैसा है। दूसरा, चंद्रयान 5 मिशन पर इसरो और जेक्सा की साझेदारी। ये डील नासा के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने अपने आगामी चंद्र मिशन के लिए अमेरिका के बजाय जापान को चुना, जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तीसरा है डिजिटल साझेदारी 2.0 और एआई पहल। अमेरिका को छोड़कर जापान के साथ डिजिटल और एआई साझेदारी करना तकनीकी क्षेत्र में भारत की रणनीति स्वतंत्रता का प्रमाण है। और चौथा कारण है खनिज संसाधन और सस्टेनेबल फ्यूल। ये समझौते न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिका के प्रभुत्व को भी चुनौती देंगे। पांचवा कारण है अमेरिका के तिलमिलाने का, क्योंकि जापान से 10 ट्रिलियन येन का निवेश हुआ है। जापान ने अगले दशक में भारत में करीब 10 लाख करोड़ येन का निवेश करने का वादा कर लिया है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा और अमेरिका के निवेश को फीका कर देगा। ये दर्शाता है कि भारत और जापान ने मिलकर एक ऐसी रणनीतिक स्थिति बना ली है जो अब अमेरिका की मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से चलेगी। अब बड़ा सवाल है कि क्या क्वेट में कम हो जाएगा अमेरिका का दबदबा? तो इसका जवाब ऐसा लगता है कि शायद हाँ। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वेट समूह में चीन के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन अब भारत जापान के बीच हुई यह मजबूत साझेदारी क्वेट की गतिशीलता को कम कर सकती है। यह संभव है कि अब भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अमेरिकी टैरिफ वॉर और उसके प्रभुत्व को चुनौती दे दे। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की
चीन को घेरने की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व खो सकता है। ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक नए विश्व व्यवस्था का संकेत है जो कि देश अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर रहे हैं। भारत ने जापान के साथ मिलकर एक ऐसी मिसाल पेश की जो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या उन्हें भी सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनानी चाहिए। भारत और जापान की ये दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भू राजनीतिक समीकरणों को फिर से लिखने वाली एक ऐतिहासिक घटना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि दुनिया भारत के बदलते रुख को कैसे देख रही है। जापान के साथ ये 21 समझौते सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि 21वीं सदी के ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने का संकेत है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई भारत जापान की इस दोस्ती से चिंतित है? क्या अब क्वाड में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी कर लीजिए। नमस्कार।